अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चाइनीज़ न्यू ईयर का पैराग्राफ नंबर 3 पढ़े हैं। डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हंग अप साइंस एंड पोस्टर ऑन डोर्स एंड विंडोज़ विद द चाइनीज़ वर्ड्स फू written on them, which means luck and happiness. Buying flower for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. इसमें जो है वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं। कस्टम रवायत हैं, हंग अप लटकाना, पोस्टर इश्तहारात। फू चाइनीज़ ज़ुबान में फूशी और खुशकिस्मती के लिए बोला जाता है। कॉमन प्लेस आमतौर पर सिम्बोलाइज अलामत है। अनदर पॉपुलर कस्टम एक और आम रवायत है, इज़ टू हंग अप द साइन अलामात लटकाना एंड पोस्टर और इश्तहारात ऑन द डोर, दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू जिस पर लफ्ज़ फू लिखा होता है, चाइनीज़ ज़बान का लफ्ज़ फू लिखा होता है, रिटन ऑन दैम इनके ऊपर, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। एक दूसरी मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तहारात लटकाना है जिन पर वर्ड फू लिखा होता है और जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। बाइंग फ्लावर फूल खरीदना, फॉर द होम घरों के लिए या घर के लिए फूल खरीदना, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस एक आम रस्म है, सिंस दे सिम्बोलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। घर के लिए फूल खरीदने का भी मामूल है या आम रिवाज है क्योंकि वो आने वाले मौसम बहार के बारे में मौसम बहार और एक नए आगाज़ की अलामत समझा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा न्यू ईयर ईव डिनर। न्यू ईयर का साल नौ की आमद पर शाम के वक्त का खाना। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिट relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for a New Year's Eve dinner because in a Chinese language the word 8 means prosperity and the words 9 means long lasting. इसमें कस्टमरी का मतलब रवायत है, विजिट जाना। पार्टेक है, पार्टे का मतलब होता है शामिल होना। जी, शामिल होना। स्पेसिफिक ख़ास किस्म की फूड खुराक, ख़ास किस्म के खाने सर्व पेश करना। टिपिकली आम तौर पर। 8 प्रोस्पेरिटी खुशहाली, लॉन्ग लास्टिंग और देर पा। अब इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। On the eve of Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner. साल नौ की आमद पर रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाने और शाम के एक बड़े खाने में शामिल होने का भी रिवाज है। Where a number of specific food are served, जहाँ बहुत से खास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ अ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ अमूमन चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज़। एक चाइनी ख़ानदान में नए साल की आमद पर 8 से 9 जो डिशेज़ हैं वो पकाई जाती हैं। ईयर्स ईव डिनर बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चाइनीज़ ज़बान में 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग है, देर पा है। Giving good luck gift. It is a traditional practice for elders to give children little red envelopes filled with money in the order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packet to unmarried members of a family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. इसमें सबसे पहले आ गया है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, एक रवायती अमल। एल्डर्स बुजुर्ग, इन्वेल्व्स लफाफे, फील्ड भरे होते हैं, सिम्बोलाइज अलामत है वेल्थ दौलत की। कॉमन आम अनमैरिड गैर शादीशुदा। रेसिपिएंट जिसको दिया जाता है, गिवर रेसिपिएंट लेने वाला और गिवर देने वाला। अब इसकी ट्रांसलेट कर लेते हैं।
इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती अमल है फॉर द एल्डर्स, बुज़ुर्गों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इनवेल्व्स, के बच्चों को वो सुर्ख रंग के लफाफे देते हैं। फिर द मनी, जो बड़े होते हैं रुपए पैसे से, इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि ये अलामत समझे जाते हैं दौलत और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। एक और बालकों के लिए एक और जो है अमली रवायत है कि बुज़ुर्ग एक लिफाफा बच्चों को देते हैं जिसमें रुपए पैसे होते हैं, इसलिए कि ये दौलत और खुशहाली की अलामत समझे जाते हैं आने वाले साल के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट, ये नौजवानों को भी ये सुर्ख पैकेट दिए जाते हैं टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो वाले लोग जो कि अभी शादीशुदा नहीं होते। इनवेल्व्स आर नॉट टू बी ओपनड, ये लिफाफे नहीं खोले जाते अनटिल, यहाँ तक कि द रेसिपिएंट, देने वाला, हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाला जो है वो लेने वाले के घर से ना चला जाए, यहाँ तक कि वो घर से रुखसत ना हो जाए।